वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहां पे आप लोगों को मिलते हैं लेटेस्ट कंट्रोवर्सीज। और आज हम बात करने वाले हैं, जो कि टॉपिक कई दिन से चल रहा है। मैंने एक छोटा सा अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखा था, मतलब दिया था आप लोगों को। उस पर बहुत ज़्यादा तो प्यार नहीं आया, लेकिन अभी कुछ चीज़ें निकल के जो सामने आ रही हैं और किसी और को ब्लेम किया जा रहा है, वो बहुत गलत बात है। हर चीज़ के लिए दूसरे को ब्लेम करना या फिर ऐसे इंसान को ब्लेम करना जो थोड़ा सा बदनाम है या फिर थोड़ा सा चीज़ों को अलग वे में प्रेजेंट करता है हमारे सामने, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि सामने वाला हर चीज़ के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, तो बात हम आज करेंगे अंशु के बारे में। जिसके बाद जो अंशु के साथ में जो ट्रेजेडी हुई, ये वही अंशु हैं जिनकी शादी, मतलब जिनके मम्मी पापा नहीं थे। फिर भाई की भी जो है, भाई भी गलत तरीके से इस दुनिया से चला गया, गलत तरीके से, मतलब एक्सीडेंट वगैरह हुआ। उसके बाद फिर जब अंशु की ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं था, कोई आसरा नहीं था, इवन अंशु की जो ज़िंदगी थी वो अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, मतलब जो ताई ताऊ और जो भी फैमिली होती है, और उनकी शादी करने से सबने मना कर दिया था। तब उनके ही पापा के फ्रेंड और मम्मी की फ्रेंड यानी कि आंटी, जो आंटी जी हैं अप्सरा मॉम और अंकल आंटी ने उनका साथ दिया था, उनका सपोर्ट किया था और उनकी यशोदा मैया बनी थी। आज उन्हीं लोगों पर और उन्हीं के बच्चों पर ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे सवाल लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे जो है अंशु के साथ में ऐसी सारी ट्रेजेडी हुई। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अम्बाला पार्टी, जो अम्बाला में पार्टी हुई, यानी कि जो जगत भैया और जगत भाभी की एनिवर्सरी पार्टी हुई, उसके लिए टारगेट किया जा रहा है। फिर जगत भैया को जो है, जगत भाभी को भी इसके लिए ब्लेम किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। देखो, बात यहाँ से शुरू होती है, जब इस तरह की चीज़ें हुई और अंशु का एक ब्लॉग आया जहाँ पे अंशु ने बताया कि ऐसी, अंशु के ने क्या, एक्चुअली अंशु के हस्बैंड ने बताया कि ऐसी ऐसी सारी प्रॉब्लम हो गई है और ब्लीडिंग वगैरह की कोई दिक्कत हुई थी और जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसकी कोई दिक्कत हुई थी। तो उसमें वहाँ पे जो है शायद डॉक्टर से कंसल्ट नहीं लिया गया, क्योंकि मैं पूरा ब्लॉग नहीं देख पाई भाई। बहुत ज़्यादा दर्ददायी होता है एक इंसान के लिए, एक तकलीफ़ होती है। और उसके बाद में जो है ऐसी सारी सिचुएशन बन के आई। और अब जो मेन मुद्दा है हमारा, वो ब्लेम करने का, जो कि राज फैमिली को ब्लेम किया जा रहा है और ख़ासकर मनीषा को यानी कि जगत भाभी को ब्लेम किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत वे में जो है ब्लेम किया जा रहा है। जबकि आप लोगों ने देखा था जब मनीषा से मिलने आई थी, तो मनीषा ने एक बात बोली थी, हालांकि उस टाइम पे उन लोगों से क्लियरिफिकेशन नहीं मिला था कि ऐसा ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये होता है कि 3 महीने तक ये बात छुपानी होती है। हालांकि ये लोग हिंट वगैरह दे रहे थे प्रॉपर वे में, लेकिन उसके बाद मनीषा ने ये चीज़ बोली थी कि अब तुम्हारे और निखार आएगा और अब सुंदर होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम कोई लेडी कोई प्रेग्नेंट होती है ना, तो ज़्यादातर जो उसका ग्लो वगैरह होता है, क्योंकि हेल्दी बॉडी जो है, एक तो पहली बात अच्छा खाना, अच्छे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाता है, उस वजह से होता है। और प्लस जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा वो होता है कि हमारी बॉडी निखर के आती है। और ये फैक्ट है कि जब भी कोई लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसकी बॉडी जो है और निखर के आती है और सुंदरता उसकी निखर के आती है। तो ये बात मनीषा ने बोली थी उसके कान में, मतलब अंशु के कान में। तो इस चीज़ के लिए, मतलब अगर सोचो, अगर वो लड़की यानी मनी जगत भाभी और अंशु से इतना ज़्यादा जलेस होती तो वो ऐसी सारी वर्डिंग यूज़ नहीं करती, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है देखने को भी मिलती, क्योंकि हालांकि ये लोग हर चीज़ ऑनलाइन ही होती हैं, है ना। अभी जो है अब उसको ब्लेम किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़की जब होती है ना, तो उसके आसपास भी जब खुशियाँ आती हैं तो वो ये सिर्फ सोचती है कि चलो मेरी ज़िंदगी में ना सही, किसी और की ज़िंदगी में ये सारी खुशियाँ आ रही हैं। जी हाँ, एक पॉजिटिव इंसान, एक अच्छा इंसान और एक नॉर्मल इंसान वो ऐसे ही सोचता है कि चलो मेरी ज़िंदगी में ना सही, लेकिन सामने वाला खुश है, सामने वाले की ज़िंदगी में ये वाली खुशी तो आ गई। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद बात उठी है कि फॉलो अनफॉलो वाली बात हुई है, मतलब फॉलो अनफॉलो वाली ने, जहाँ पे जो आंटी हैं उन्होंने भी ब्लॉग बनाया, एक कंसर्न में एक ब्लॉग बनाया, और उन्होंने ये बताया कि कभी कभी मतलब बात हुई है और कभी कभी नहीं हो पाई है, क्योंकि होता है यार, शादीशुदा बेटी है। मैं खुद अपनी बात बताऊँ, कितनी बार ऐसा होता है कि अगर मेरी फैमिली यानी सास ससुर सब लोग होते हैं, तो मैं कितनी बार ऐसा हो जाता है कि मैं कितने दिन बात नहीं करती हूँ अपने मायके में, मतलब 2-2 4-4 दिन हो जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि लगता है कि यार ये लोग मेरी प्रायोरिटी हैं, ठीक है।
उसके बाद में फिर चीज़ें आती हैं कि उन्होंने सृष्टि दीदी ने भी ब्लॉग बनाया और छोटे भैया ने भी बनाया, यानी प्रिंस और रंजना ने भी प्रॉपर ब्लॉग बैठ के बनाया। उसके बाद आंटी ने भी बनाया। सब लोगों ने अपने अपने ब्लॉग जो है बनाए हैं और कंसर्न दिखाया है, और बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। और उसके बाद में फिर जगत भैया और जगत भाभी ने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। इसके पीछे रीज़न उन्होंने दिया है। हालांकि उन्होंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन एक कमेंट बॉक्स में उनको जब हेट मिलने लगा बहुत सारे, तो उन्होंने एक कमेंट का रिप्लाई दिया है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई जब वो मेरा फ़ोन उठा नहीं रही, कॉल नहीं कर रही, 4 बार कॉल कर चुका हूँ, तो वो जो है तो मैं कैसे बात करूं, क्या करूं, है ना। तो बात ये भी सही है, लेकिन बात यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, चाहे वो जगत भैया हो, चाहे वो जो है जगत भाभी हो, या फिर मनीषा हो, मतलब रंजना हो, प्रिंस हो, आंटी हो, अंकल हो, कोई भी हो, इस टाइम पे आप जो भी उसका रिएक्शन आता है, पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है, आप उसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको अपनी बच्ची माना है, उसको अपनी बहन माना है, और आप लोगों ने रिश्ते निभाए भी हैं। आप लोगों ने आज तक देखा होगा, जब भी इन लोगों की आपस की फैमिली पे बात आती है, आपस में बात आती है, चाहे वो सूची हो, इन लोगों की आपस में भले ना बन रही हो, लेकिन जब बाहर लड़ने की बात आती है तो ये लोग हमेशा एकजुट होते हैं, हमेशा एकजुट होते हैं। और यही एक अच्छी फैमिली का, मैं शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन यही एक अच्छी फैमिली का मैसेज होता है। यही एक अच्छी फैमिली की बॉन्डिंग होती है, जहाँ पे हम खुद आपस में भले ही बहुत सारे रीज़नों की वजह से लड़ रहे हों, लेकिन जब बात बाहर की आती है तो हम सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा मैसेज है सोशल मीडिया के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, उनको वॉच करते हैं। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। मतलब अगर उनको लगता है कि यहाँ पे सजेशन देना चाहिए तो वो सजेशन देते हैं, और अगर लगता है कि यहाँ पे इनको जो है सिखाना चाहिए वो वहाँ पे सिखाते हैं, और जहाँ पे लगता है अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ पे वो अप्रिशिएट करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अंकल आंटी और या फिर जो है कोई भी हो, सारे लोग से मैं यही विनती करूँगी, और छोटी हूँ, जाहिर सी बात है, विनती ही कर सकती हूँ, खासकर अंकल आंटी से, बच्ची के समान हो उनके। तो मेरा यही है कि आप मतलब अंशु के इस टाइम पे ना कुछ भी उसके रिएक्ट करने से, अगर वो चिल्ला रही है, रो रही है, बड़बड़ा रही है, इग्नोर कर रही है, आपकी कॉल नहीं उठा रही है, अगर उठा भी रही है तो चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है, सही से बात नहीं कर रही, सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप याद करिए, अगर आपकी रियल बच्ची भी होती है ना, कभी गुस्सा करती है, सॉरी, है ना, तो उस टाइम पे भी आप उसको गले से लगाते हैं, उसको थपथपाते हैं, उसको सांत्वना देते हैं। और इसी सिचुएशन से इस समय गुजर रही है अंशु। क्योंकि एक कहते हैं ना, एक लेडी के लिए, एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी वाली अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर ये बोले कि जीवन का मकसद जो होता है, या फिर ये बोले कि मतलब कहते हैं ना कि माँ बनना यार हर लड़की का सपना होता है। वो बात अलग है कि आजकल जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कभी माँ ने ऐसा कर दिया, अभी एक जल्दी में देखो पता चला एक माँ ने ही अपने बेटे का कत्ल कर दिया, तो कभी एक पत्नी अपने बेटे को जो है, पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर दिया, तो कभी बहुत सारे ऐसे रीज़न आ रहे हैं। और जब भी हम लोग रिएक्शन देते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारी क्राइम टाइप की वीडियोज़ आती रहती हैं जो कि सरदर्द बन जाती हैं। और पिछला वीडियो भी मैंने उसी पे बनाया था, जो कि मुस्कान नाम की जो लड़की है जिसने अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया है। और वो जो है, फिलहाल अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो वीडियो को देख लीजिएगा जाके। फिलहाल ऐसा तो कोई बचा ही नहीं है जिसने उस स्टोरी को नहीं सुना होगा, शायद ही कोई ऐसा बचा होगा, लेकिन बहुत तकलीफ देह है। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बोलने आई थी आप लोगों से कि भाई जगत भाभी को या फिर उनकी फैमिली को टारगेट करना बंद कीजिए। क्योंकि देखिए, हर चीज़ के लिए ना, सिर्फ हम हर चीज़ के लिए या फिर हर उस सिचुएशन के लिए जो गलत है, वहाँ पे सिर्फ उस इंसान को हम नहीं जो है ला सकते हैं, ना ही बदनाम कर सकते हैं। जहाँ पे जो इंसान थोड़ा सा बदनाम है, या फिर ये बोले कि थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा, या फिर ये बोले कि एक नॉर्मल इंसान है, जो जैसी जब सिचुएशन होती है वैसा ही ब्लॉग वो लोग डाल देते हैं, अपडेट दे देते हैं। तो इस वजह से, और मैं सचिन मनीषा का भी यही है कि मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग चाहो बात करो, क्योंकि आपने उनको, वो आपकी ननद है, भाभी हैं, आपकी वो बहन है, आपकी छोटी बहन है, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से शायद आज उसका ससुराल है, और शायद जिसकी वजह से एक मायका है, जिस मायके में वो हक से आ जा सकती है। हालांकि पार्टी के टाइम पे, उसके बाद में बहुत सा, पार्टी से पहले जो लड़ाई हुई थी
आप लोगों की, जब वो वो सारी कहानी चल रही थी जगत दीदी वाली, उस टाइम पे भी जब अंशु गई वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। उस टाइम पे जो फ्रस्ट्रेशन था वो मनीषा का फ्रस्ट्रेशन था जो निकला था, और वो शायद अंशु गलत वे में ले गई थी। लेकिन इस टाइम पे जो आप लोग गलती कर रहे हो वो ये है कि अब अंशु परेशान है और उसका फ्रस्ट्रेशन है कि अगर वो फ़ोन वोन नहीं उठा रही, आपसे बात नहीं कर रही, तो आप जाओ उससे पर्सनली मिलो, क्योंकि किसी के सुख में खड़े हो ना हो, लेकिन दुख में खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आज की लाइफ में। आज की लाइफ में जो है खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ासकर उन अपनों से। और रही बात है फॉलो अनफॉलो वाली करने की, तो देखिए गुस्सा लगा होगा तो अंशु ने अनफॉलो किया होगा या फिर जगत भैया ने अनफॉलो कर दिया होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें मत सेपरेट कीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन आप भाई बहन फिर एक हो जाएंगे और फिर से आप एक दूसरे को फॉलो करेंगे। इतना ही मेरा कहना था। और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। और उनके मतलब हस्बैंड का आज फिर से एक ब्लॉग आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से पेश किया है, बहुत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो ऐसा हर कोई नहीं है जो गलत तरीके से आपकी चीज़ों को, आपके कंटेंट को प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को जनता तक पहुंचा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप भी सजेशन दिया जा रहा है कि मतलब अगर आपको ऐसी दिक्कत हुई थी तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बड़े बूढ़ों का कंसल्ट करना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जो आपसे हुई हैं। और ये भी कहा जा रहा है, जहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि मतलब इतनी भी बच्ची नहीं है जहाँ पे उसको समझ में नहीं आए। मैं एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी, इसी से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले शादी हुई थी और अभी बच्चा हुआ है, और वो बेटा हुआ था, और वो बेटा एक्सपायर हो चुका है और पहला ही बच्चा था, और अभी तक उस माँ को पता नहीं चला है। ये कहानी मेरे अपनों की है, मतलब अभी आपस के जानने वालों की है। और उस माँ को अभी 15 दिन हो गया, अभी तक उस माँ को बताया नहीं गया है कि वो बच्चा जो है हुआ है वो ऐसा हुआ है और वो इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि उसकी जो कंडीशन है, जो हालत है, वो इतनी ज़्यादा बुरी है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि समझ में नहीं आ रहा है। ना डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं और ना ही घर वाले समझ पा रहे हैं कि हम कैसे बताएं, मतलब सामने वाले को कैसे बताएं ये चीज़ कि ऐसा हो चुका है। और उसके साथ में भी यही शायद दिक्कत हुई थी, जैसा कि हमें पता चला है कि मतलब वही ब्लीडिंग वगैरह का, और जो पानी वगैरह होता है, जो मतलब ब्लीडिंग वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें है ना। तो उसी वजह से तो मतलब इसमें यही दिखाया जा रहा है कि मतलब भाई आप बड़े थे, इतने बच्चे नहीं थे। क्योंकि अगर आपको ऐसी सारी दिक्कत थी, उसमें भी यही सारी बातें लोग बड़े बूढ़े जो भी हैं वो इसमें भी यही बोल रहे हैं कि आप इतने बच्चे नहीं थे। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत थी तो आपको घर पे और प्लस डॉक्टर का कंसल्ट लेना चाहिए था। तो फिलहाल के लिए मेरा भी यही है कि हर चीज़ के लिए मतलब आप लोग हर चीज़ के लिए दूसरे को ब्लेम करना बंद कीजिए। ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ने से अच्छा है कि उस इंसान को अपनी गलतियों के द्वारा सीखना चाहिए। और अभी इतनी एज भी नहीं है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बस ये है कि थोड़ा सा समय लेना चाहिए। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बाद मतलब थोड़ा सा समय लेना चाहिए, एटलीस्ट मतलब 6 महीने, 8 महीने या फिर साल भर। उसके बाद अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, और बॉडी और मेंटल पीस प्लस जो फिजिकल है वो सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद ही वैसा कुछ सोचना चाहिए अंशु को। खासकर मेरा मैसेज ये है, और बस इतना ही है। कोई गलत नहीं सोच रहा है, और हर कोई आपके साथ में है, और हर कोई इस तकलीफ़ को, हर लेडी तो फिलहाल समझती है इस तकलीफ़ को, इस दर्द को। क्योंकि हर लेडी को वो जो है कभी ना कभी, या फिर ये बोले कि नहीं, जिन लोग को गुजरना पड़ता है, लेकिन तभी भी वो माँ बनने का दर्द जो होता है, मतलब ना बनने का, माँ बनना और फिर सपना एकदम से टूट जाना, वो सारी चीज़ें वो तो समझती है बहुत अच्छे से। फिलहाल के लिए मैं यहीं पे अपना जो वाणी है विराम देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और अपनों के साथ में दुख में जरूर खड़े रहिएगा, सुख में खड़े होइए या फिर मत खड़े होइए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।